नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पीएम मोदी 13 नवंबर को आ रहे बिहार दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मिथिलांचल के दरभंगा में प्रस्तावित एम्स निर्माण का शिलान्यास करेंगे। इसकी पुष्टि करते दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने कहते हुए कहा कि मिथिला के लिए गौरव की बात होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तैयारी में पूरी भाजपा की टीम लग गई है। उन्होंने कहा कि यह एम्स केवल मिथिलांचल ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल सहित उत्तर बिहार के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। बिहार में खेलने वालों को मिल रही नौकरी। नीतीश सरकार में अब तक कितने खिलाड़ी बने कर्मचारी अफसर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने को लेकर लगातार काम कर रही है। खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीएम नीतीश कुमार ने वर्ष 2010 में ही घोषणा करते हुए कहा था कि खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी मेडल जीते सरकार उन्हें नौकरी देगी, जिसके तहत वर्ष 2010 में 33 खिलाड़ियों, वर्ष 2011 में 125 खिलाड़ियों, वर्ष 2015 में 82 खिलाड़ियों तथा वर्ष 2020 में 31 खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 271 खिलाड़ियों को ओलंपिक वर्ग की नौकरियां दी गई थी। बिहार में अब बढ़ेगा गिट्टी का कारोबार। नीतीश सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान, बड़े ठीठे। राज्य सरकार प्रदेश में बालू के बाद गिट्टी के कारोबार में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए उन्हें लाइसेंस जारी करेगी। बालू की तर्ज पर गिट्टी कारोबार करने वालों को भी के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सरकार ने यह निर्णय गिट्टी कारोबार से नए लोगों को जोड़ने और सरकारी राजस्व में वृद्धि के इरादे से लिया है। हाल ही में सरकार ने गिट्टी का कारोबार करने वाले व्यापारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्हें होने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श किया। बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जल्द होगा जारी। यह है संभावित तारीख और नतीजों का डायरेक्ट लिंक। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का इंतजार बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट नवंबर के दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है, जिसकी संभावित तारीख 8 से 12 नवंबर है। हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। दूर होगा अंधेरा। बिहार के जिले में 2400 मेगावाट के बिजली घर को मंजूरी। भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का ही बिजली घर बनेगा। पीरपैंती में बिजली उत्पादन की क्षमता जानने के लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ गई है। इसमें कहा गया है कि यहां 800 मेगावाट की 3 इकाई बन सकती है। इस रिपोर्ट के आते ही अब पीरपैंती बिजली घर बनने का औपचारिक मोहर लग गई है। अधिकारियों के अनुसार बिजली घर बनाने से पहले उसकी तकनीकी संभाव्यता पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार को निर्देश दिया था। उसी आलोक में बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने एक एजेंसी को फ्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट का जिम्मा सौंपा था। स्वीट और बेबी कॉर्न से बिहार में किसान बदल रही किस्मत। स्थानीय बाजार में कितनी कीमत। खरीफ मौसम में कृषि विभाग की ओर से चयनित जिलों में स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती की प्रोत्साहित करने के लिए योजना की शुरुआत की गई। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न का अच्छा मूल्य मिलने से किसानों का हौसला बढ़ा और वे परंपरागत फसलों की खेती की जगह बाजार में मांग वाली फसलों को अपनाना शुरू कर दिया है। कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि पूर्णिया के विभिन्न प्रखंडों में 50 हेक्टेयर ज्यादा क्षेत्र में किसानों द्वारा स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती की गई। दमदाहा अनुमंडल के 5 पंचायतों के किसानों ने स्वीट कॉर्न एवं बेबी कॉर्न को स्थानीय बाजार, होटल तथा हरनौत अवस्थित अरंजनदीप फूड प्राइवेट लिमिटेड नालंदा भेजकर लाभ प्राप्त किया।
बिहार केडर के आईएएस अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी, केंद्र ने बनाया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। बिहार केडर के आईएएस अधिकारी विपिन कुमार को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके विपिन कुमार काफी अनुभवी अधिकारियों में से आते हैं। वे फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। केंद्र सरकार ने 1996 बैच के इस अधिकारी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे बिहार के लोगों में खुशी है। बिहार में कई एयरपोर्ट अभी पाइपलाइन में है, वहां से प्लेन के उड़ने का इंतजार हो रहा है। वैसे में विपिन कुमार का अध्यक्ष बनना बिहार के लिए फायदेमंद साबित होगा। पेरिस से ज्यादा महंगा हुआ दिल्ली से पटना की फ्लाइट का किराया, कैसे छठ पूजा पर पहुंचे बिहार। ट्रेनें में सीटें नहीं उपलब्ध है, लोग जैसे तैसे साधन से छठ पूजा पर अपने घर पहुंच रहे हैं। देश के तमाम बड़े शहरों से बिहार जाने वाली ट्रेनों की स्थिति बेहद ही खराब है। स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ है। रेलवे ने छठ पूजा के मौके पर कई स्पेशल ट्रेनें चलाई है, लेकिन वो नाकाफी है। दरअसल छठ पूजा पर हर साल यह स्थिति होती है। ट्रेनों में खचाखच भीड़। स्पेशल के नाम पर प्रीमियम ट्रेनें चलाई जाती है, जिसका किराया आम ट्रेनों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। वहीं पटना समेत बिहार झारखंड के कई शहरों में फ्लाइट की भी सुविधा है, लेकिन छठ पूजा पर फ्लाइट का किराया सुनकर आपका माथा टनक जाएगा। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग करने वाले 120 विद्यार्थियों पर एक्शन, 11 छात्रों को भरना होगा 25-25 हजार जुर्माना। बिहार में भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के आरोपित 120 विद्यार्थियों को शनिवार को एक सेमेस्टर बैक कर दिया गया। वहीं 11 छात्रों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इन 11 छात्रों ने अपने जूनियर छात्रों के व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजे थे। यह कार्रवाई कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार ने नेशनल मेडिकल काउंसलिंग के आदेश पर की है। 2023-28 बैच के सभी छात्र छात्राओं पर यह कार्रवाई हुई है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 ट्रॉफी गौरव यात्रा का समस्तीपुर हाजीपुर में भव्य स्वागत, जोश में दिखे खेल प्रेमी। वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 के तहत ट्रॉफी गौरव यात्रा का समस्तीपुर में भव्य स्वागत हुआ। ट्रॉफी के समस्तीपुर पहुंचने पर डीएम रोशन कुशवाहा के नेतृत्व में शहर के पटेल मैदान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, खिलाड़ी और खेल प्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण को उत्साहपूर्वक मनाया। बिहार में गुरु घंटाल निकले टीचर, डॉक्यूमेंट दिखाने में आनाकानी करे 42,000 फर्जी कागजात के चक्कर में गई 4,000 की नौकरी। बिहार में अध्यापक भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां शुरुआती जांच में 4,000 शिक्षकों के फर्जी दस्तावेज मिले हैं। शिक्षा विभाग की जांच में 24,000 अध्यापकों पर शक है, जिनकी नौकरी जा सकती है, मगर रडार पर कुल 42,000 मास्टर साहब है। मामला सीटीईटी परीक्षा में कम अंक प्राप्त अध्यापकों से जुड़ा है। इनमें से अधिकांश अध्यापकों ने सीटीईटी परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक अंकों को हासिल नहीं किया है। शिक्षा विभाग मामले की पूरी जांच कर रहा है और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। मदरसे में भारी अनियमितताओं का खुलासा, हेड मौलवी अक्सर रहते हैं गायब, शिकायत करने पर देते हैं धमकी। किशनगंज जिले के पोठा प्रखंड के उदगारा टोला स्थित मदरसा इस्लामिया जिन्नतुल उलूम में अनियमितताओं का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी की मदरसा के हेड मौलवी नूरुल हक लंबे समय से मदरसा से गायब है और शिकायत करने पर धमकी देते हैं। इस मुद्दे पर मदरसा के सचिव रफीक आलम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन को आवेदन देकर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। आस्था ने तोड़ी धर्म की दीवार, मुस्लिम महिलाएं करेगी सूर्य नमस्कार, दर्द भरी है इनकी कहानी। 35 साल पहले शिवहर के तरियानी छपरा निवासी मोहम्मद जमालुद्दीन बीमार पड़ गए थे। बीमारी ऐसी कि जमीन तक बेक गई, रोम रोम कर्जदार हो गया। किसी के कहने पर उन्होंने छठ व्रत का संकल्प लिया। हालांकि व्रत की राह आसान नहीं थी। समाज में रोध अवरोध के बीच व्रत रखा और बागमती नदी में भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया।
जमालुद्दीन को दवा लगने लगी और सेहत सुधरने लगी। इससे उनकी आस्था बढ़ी और वे लगातार छठ करने लगी। इसके बाद विभिन्न बीमारी से ग्रसित उनके गांव की सबीना खातून, रुखसाना खातून, मोहम्मद शादीन व लाडो खातून सहित दर्जन भर मुस्लिम समुदाय के लोग छठ व्रत के लिए घर लौटे हैं। दर्जन भर महिला व पुरुषों ने छठ महापर्व करना शुरू किया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।